Assalamu alaikum dear students. Here we are coming with our new topic that is resonance once again. जो हमने previous lecture में resonance के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी conditions है जिनका हमें ध्यान रखना है while studying the resonance. एक तो है कि bonds का similar nature, identical nature of the bonds in case of different molecules वो हम explain करते हैं resonance से. या अगर हम किसी भी aromatic compound में addition reactions देखते हैं वो addition reactions show नहीं करते, तो क्यों show नहीं करते? aromatic compounds substitution reactions को ज्यादा preference क्यों देते हैं instead of addition reactions? तो वो वाला concept ही हमें resonance ही explain करेगा. In addition to this, एक मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड्स का शिफ्ट क्यों होता है, कौन सी कंडीशंस में होता है, और ये डिलोकलाइजेशन और शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड्स क्यों होता है, अंडर विच कंडीशंस होता है, तो वो भी हम रेजोनेंस में ही पढ़ेंगे. लेकिन आज का जो टॉपिक रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा रिगार्डिंग रेजोनेंस. इसमें हम स्टडी करेंगे कंडीशंस फॉर द रेजोनेंस, यानी कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो रेजोनेंस शो करते हैं, उनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो रेजोनेंस बेटा शो करते हैं. तो आप एक इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखोगे, ऑल दोज मॉलिक्यूल्स, ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्पेशली विच पोजेस कंजुगेशन. सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच पोजेस कंजुगेशन, which possess conjugation, they have the ability to undergo resonance. उन्हीं कंपाउंड्स की रेजोनेंस होती है. तो सर ये कंजुगेशन है क्या? तो कंजुगेशन के सारे इंपॉर्टेंट केसेस हम यहां पे डिस्कस करेंगे और फिर हम हर किसी कंजुगेशन के अलग अलग एग्जांपल्स लेते हैं इन रेजोनेंस. तो यहां पे मैं कहूंगा कि अगर आपको समझना है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं शो करेगा, या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, वो सारा चीज डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले कंजुगेशन है कि नहीं है. अगर है भी तो कौन से टाइप की कंजुगेशन है, एंड अकॉर्डिंगली हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और फिर उसका ओरिजिनल यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड भी हम बना सकते हैं. तो मैंने यहां पे कंडीशन रखी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो रेजोनेंस इफ दे पोजेस व्हाट, कंजुगेशन. अब बेटा कंजुगेशन क्या होती है वो समझ लीजिएगा. कंजुगेशन में मैं सबसे पहली कंजुगेशन लेता हूं, कंजुगेशन नंबर ए. कंजुगेशन ए में मैं लेता हूं कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड हो और पाई बॉन्ड के साथ ही में एडजेसेंट हो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड हो, यानी कि देयर मस्ट बी अल्टरनेट पाई, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. तो ये पहली कंजुगेशन आती है. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर पाई बॉन्ड के साथ साथ सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा के साथ साथ कंजुगेटिव पाई सिग्मा पाई बॉन्ड आए, तो ऐसी केस में हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, कंजुगेशन. जैसे मैं समझा देता हूं, मेरे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2. तो यहां पे H रख देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. तो यहां पे ये पाई बॉन्ड है और ये यहां पे सिग्मा बॉन्ड है और ये यहां पे पाई बॉन्ड है. ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें पाई बॉन्ड के साथ साथ यहां पे सिग्मा है और सिग्मा के साथ साथ यहां पे पाई बॉन्ड भी है. तो हम कहेंगे इस वाले मॉलिक्यूल में हमारी पाई सिग्मा पाई वाली कंजुगेशन प्रेजेंट है और इसमें रेजोनेंस हो सकती है. हाँ, आई एम टेलिंग यू कि कंजुगेशन में कौन कौन से टाइप्स आते हैं, और जिस भी मॉलिक्यूल में कंजुगेशन होगी उसी मॉलिक्यूल में होगी बेटा रेजोनेंस. तो सबसे पहली कंजुगेशन जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप देखोगे पाई सिग्मा पाई, उस वाले मॉलिक्यूल में होगी रेजोनेंस. तो ये आपकी बेहतरीन एग्जांपल है समझने के लिए. पाई सिग्मा पाई वाला केस आया तो इसमें रेजोनेंस होगी. अगर मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ लीजिएगा यहां पे, और एक एग्जांपल मैं देता हूं यहां पे C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C.
यहां पे मैं CH3 लिख लेता हूं, सो आई हैव टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन, CH बेटा इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में देख लीजिए, पहले कौन सी बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, फिर कौन सी बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, फिर कौन सी बॉन्ड है यहां पे, सिग्मा बॉन्ड। तो इस वाले कंपाउंड में क्या आ रहा है, सिग्मा पाई सिग्मा। बेटा कंजुगेशन कौन सी होती है, पाई सिग्मा पाई। यहां पे क्या आ रही है, सिग्मा पाई सिग्मा। ये कंजुगेशन बिल्कुल भी नहीं है। कंजुगेशन में आनी चाहिए पाई बॉन्ड के साथ सिग्मा और सिग्मा के साथ पाई। तो यहां पे क्या आ रहा है, सिग्मा पाई सिग्मा, बल्कि कंजुगेशन क्या है, पाई सिग्मा पाई। ये वाली कंडीशन अगर होती तो इसमें रेजोनेंस होती, लेकिन इस वाले केस में पाई बॉन्ड के बदले यहां पे सिग्मा बॉन्ड है, फिर सिग्मा के बदले पाई है और पाई के बदले सिग्मा, यानी कि इस वाले कंपाउंड में कंजुगेशन नहीं है और ये रेजोनेंस शो बिल्कुल भी नहीं करेगा। यानी कि if you have to check whether the molecule undergoes resonance or not, you have to see whether the conjugation of type pi sigma pi is present or not। तो ये तो आ गया एक केस कंजुगेशन का। तो दूसरा केस आप नोट डाउन कीजिएगा ये। अब दूसरी कंजुगेशन क्या आती है, कंजुगेशन बी, कंजुगेशन ऑफ टाइप बी। बी कंजुगेशन में दूसरी कंजुगेशन है, अगर पाई बॉन्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड के साथ कौन सी बॉन्ड आनी चाहिए, सिग्मा बॉन्ड फिर से, और फिर अगर पाई सिग्मा के साथ आए एक लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, या पाई सिग्मा लोन की पेयर के बदले में नेगेटिव चार्ज लिख लेता हूं, नेगेटिव चार्ज। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने देखा पाई सिग्मा लोन पेयर या पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, दैट इज आल्सो कंजुगेशन, दैट इज सेकंड टाइप ऑफ कंजुगेशन। और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें पाई सिग्मा लोन पेयर हो कंजुगेटिव या पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज हो कंजुगेटिव, देन वी कैन से द मॉलिक्यूल आल्सो पोजेसेस कंजुगेशन, और ये भी रेजोनेंस शो करेगा। जिसमें एग्जांपल दे देता हूं, यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 विथ लोन पेयर। यहां पे देख लीजिए आप, इस वाले मॉलिक्यूल में ये आ गई पाई बॉन्ड, ये आ गई पाई बॉन्ड यहां पे, तो ये है यहां पे सिग्मा बॉन्ड, पाई सिग्मा, और ये आ गया इसमें लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। कंजुगेशन है, रेजोनेंस बिल्कुल शो करेगा। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। तो यहां पे देख लीजिए पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है और नेगेटिव है। पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा नेगेटिव, बोथ आर कंजुगेशंस, एंड ये दोनों जो है सबस्टेंसेस ये रेजोनेंस शो करेंगे। तो ये जरूरी नहीं है खाली पाई सिग्मा पाई होना चाहिए, पाई सिग्मा के बदले अगर पाई सिग्मा लोन पेयर भी होगा कंजुगेशन है, रेजोनेंस शो करेगा। पाई सिग्मा न लोन पेयर के बदले नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव अगर हुआ ये भी कंजुगेशन है, ये भी रेजोनेंस शो करेगा ही करेगा। तो और एक एग्जांपल लेते हैं कंजुगेशन का, फिर हम इनके एग्जांपल्स अलग अलग से ड्रॉ करेंगे। अभी मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस शो करेंगे, कंडीशंस कौन कौन सी है। बेटा थर्ड टाइप ऑफ कंजुगेशन जो यहां पे आएगी, थर्ड टाइप ऑफ कंजुगेशन, दैट इज पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको एक मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड के साथ क्या आ रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड आ रही है और सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये भी बेटा कंजुगेशन है। या कुछ बुक्स में लिखा होता है पॉजिटिव चार्ज, इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जो है ये पॉजिटिव चार्ज, इसके बदले में एम्प्टी ऑर्बिटल भी लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं पॉजिटिव चार्ज के बदले एम्प्टी ऑर्बिटल लिख सकता हूं, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ कंजुगेशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव, दैट इज अ कंजुगेशन, या पाई सिग्मा एम्प्टी ऑर्बिटल अगर होगा कंजुगेटिव, वो भी कहलाएगा बेटा कंजुगेशन। और जिस वाले मॉलिक्यूल में ये वाली कंजुगेशन हो, पाई सिग्मा पॉजिटिव या पाई सिग्मा एम्प्टी ऑर्बिटल, तो वो भी बेटा शो करेगा रेजोनेंस, क्योंकि ये भी एक कंजुगेशन है। तो जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। देख लीजिए बेटा पाई बॉन्ड है यहां पे, ये सिग्मा बॉन्ड है,
पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, कंजुगेशन है रेजोनेंस होगी। पाई सिग्मा पॉजिटिव तो कंजुगेशन है तो रेजोनेंस शो करेगा। या अगर मैं यहां पे CH2 के बदले मैं यहां पे ले लेता हूं BH2, तो आपको पता है BH2 को मैं थोड़ा इसकी बॉन्ड्स लिख लेता हूं, अच्छे से लिख लेता हूं BH2 को। दिस इज BH2। बोरान जो है, बोरान बिलोंग्स टू ग्रुप 13। अगर आप ग्रुप 13 के एलिमेंट्स देखोगे ना बेटा, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स 3 बॉन्ड्स बनाते हैं, और इन एडिशन टू दीज 3 बॉन्ड्स, बोरॉन या ग्रुप 13 एलिमेंट्स दे आल्सो कंटेन 1 एम्पिटी ऑर्बिटल। ये जो है यहां पे बोरान का, ये कहलाएगा इसका एम्पिटी ऑर्बिटल, एम्पिटी ऑर्बिटल। तो यहां से पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड आ गई, और ये बोरान का एम्पिटी ऑर्बिटल आ गया। बोरान इज न्यूट्रल बट इट इज हैविंग एम्पिटी ऑर्बिटल। पाई सिग्मा एम्पिटी ऑर्बिटल, ये भी कंजुगेशन है। जब यहां पे भी कंजुगेशन है तो ये भी शो करेगा बेटा रेजोनेंस। तो कौन कौन सी कंजुगेशन हमने बोली? एक तो पाई सिग्मा पाई कंजुगेटिव होनी चाहिए, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज वो भी कंजुगेशन में आता है, पाई सिग्मा एम्पिटी ऑर्बिटल वो भी कंजुगेशन में आता है, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज कंजुगेटिव वो भी कंजुगेशन में आता है, पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेटिव हो वो भी कंजुगेशन में आता है। जिन भी मॉलिक्यूल्स में ये कंजुगेशंस होंगी वही मॉलिक्यूल्स बेटा शो करेंगे क्या? रेजोनेंस। तो और एक एग्जांपल लेते हैं कंजुगेशन की, और एक एग्जांपल लेते हैं बेटा कंजुगेशन की। लास्ट टाइप ऑफ कंजुगेशन में यहां पे डिस्कस करता हूं, फिर हम इनके एग्जांपल्स अलग अलग से डिस्कस करेंगे। तो कंजुगेशन नंबर थर्ड में आप देखोगे, अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक क्या हो, यहां पे लोन पेयर हो, और लोन पेयर के साथ एम्पिटी ऑर्बिटल और पॉजिटिव चार्ज हो। अगर किसी कंपाउंड में लोन पेयर के साथ एम्पिटी ऑर्बिटल हो या लोन पेयर के साथ पॉजिटिव चार्ज हो, कंजुगेट एडजेसेंट हो दोनों, लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज, या लोन पेयर और एम्पिटी ऑर्बिटल अगर एडजेसेंट हो, तो ये भी कहलाती है एक स्पेशल केस ऑफ व्हाट? कंजुगेशन। तो इस वाले कंपाउंड में, हालांकि देख लीजिएगा यहां पे पाई बॉन्ड का जिक्र मैंने किया ही नहीं, पाई बॉन्ड है ही नहीं। अभी तक जो भी कंजुगेशंस आपने देखी उनमें पाई बॉन्ड थी, लेकिन ये वो वाली कंजुगेशन है जिसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं, लेकिन लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट होगा या लोन पेयर और एम्पिटी ऑर्बिटल एडजेसेंट होगा। ये भी एक स्पेशल टाइप कंजुगेशन कहलाती है, और इस वाले कंपाउंड में जिसमें ये वाली कंजुगेशन होगी उसमें भी रेजोनेंस होगी। तो जैसे मैं समझाता हूं, यहां पे समझ लीजिए, यहां पे एक ए है, इस पे लोन पेयर है, ए एटम पे एक लोन पेयर है, और इसने बॉन्ड बनाई है बी के साथ, बी एटम के साथ, और बी एटम पे यहां पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ए एटम पे लोन पेयर है, ये आ गया यहां पे लोन पेयर। तो लोन पेयर के एडजेसेंट वाले एटम पे क्या है? यहां पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे भी लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज वाला केस या लोन पेयर और एम्पिटी ऑर्बिटल वाला केस, ये भी कहलाता है क्या? कंजुगेशन। इस वाले केस में भी हो जाएगी क्या? रेजोनेंस। तो अब हम एक चीज करते हैं, जितने भी कंजुगेशन वाले केसेस हमने डिस्कस किए, सारे केसेस में हम एक एक करके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, ताकि आपको रेजोनेंस वाला जो टॉपिक है जो अच्छे से समझ आ जाए। तो आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल्स ऑफ एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजुगेशंस आर प्रेजेंट। सारे एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। देख लीजिएगा बेटा, तो मैं पहले एग्जांपल्स लेता हूं उन कंपाउंड्स की जिनमें कंजुगेशन प्रेजेंट हो, पाई सिग्मा पाई वाली कंजुगेशन, क्योंकि सबसे पहली कंजुगेशन मैंने यही ली थी। आई विल टेक द एग्जांपल्स ऑफ दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दोज कंपाउंड्स विच कंटेन पाई सिग्मा पाई टाइप ऑफ कंजुगेशन, और उन वाले कंपाउंड्स की हम पहले डिस्कस करेंगे क्या? रेजोनेंस। तो सबसे पहली एग्जांपल जो ले रहे हैं हम, पाई सिग्मा पाई वाले केसेस का, कंजुगेशन वाले केसेस हम पहले डिस्कस करेंगे। समझ लीजिए, यहां पे मेरे पास एक कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। यहां पे 2 हाइड्रोजन रख लेते हैं, यहां पे एक रख लेंगे, यहां पे भी एक रख लेंगे, यहां पे 2 है।
दिस कंपाउंड इज ब्यूटा 1,3-डाइन 1 2 3 4। यहां पे कार्बन नंबर 1 के पास डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 3 के पास भी डबल बॉन्ड है, टोटल कार्बन यहां पे कितने हैं 4। इसका नाम पड़ेगा ब्यूटा 1,3-डाइन। अब ब्यूटा 1,3-डाइन वाले कंपाउंड में ये कौन सी बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी ये पाई बॉन्ड है, सॉरी ये कौन सी बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो ये कौन सी बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। तो इस वाले मॉलिक्यूल में आ रही है पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन, यानी कि इसमें रेजोनेंस होगी। व्हाट इज रेजोनेंस, द शिफ्ट, इंट्रामोलिक्यूलर शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स का शिफ्ट हो जाएगा यहां पे, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगी। समझ लीजिएगा बेटा अच्छे से, जब ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगी तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा, और यही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ ले जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रही है, इस कार्बन को गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन, जब इसको गेन होगा इलेक्ट्रॉन इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे, और जब इसके इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे इस पे आ जाता पॉजिटिव चार्ज, लेकिन वो पास यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ ले जाएगा। अब क्या बनेगा यहां पे, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो दिस इज द सिंबल, double headed arrow, it's the symbol for writing the resonating structure। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा यहां पे, CH2 CH CH CH2। बेटा एक चीज याद रख लीजिएगा, यहां जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, जब भी आप रेजोनेंस करोगे, शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड्स होता है, पाई बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो जाती है, लेकिन एटम्स की पोजीशन फिक्स्ड रहती है। अगर आपने रेजोनेंस में एटम्स की पोजीशन को चेंज किया तो वो रेजोनेंस नहीं कहलाएगी। एटम्स की जब भी पोजीशन चेंज होगी तो वो आपके आइसोमर्स बनेंगे, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स नहीं है, वो अलग कंसेप्ट है। आइसोमेरिज्म अलग कंसेप्ट है, रेजोनेंस अलग कंसेप्ट है। रेजोनेंस में हम खाली शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स करवाते हैं, लेकिन एटम्स की पोजीशन क्या रखते हैं, फिक्स्ड। इसीलिए मैंने CH2 CH2 लिखा, CH 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 एंड CH2 CH2। एटम्स की पोजीशन क्या है बेटा, फिक्स्ड। अब देख लीजिए यहां पे कितनी बॉन्ड्स थी, 2 बॉन्ड्स थी, पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गई तो यहां पे खाली सिग्मा बॉन्ड रहेगी, और यहां पे कौन सी बॉन्ड थी, पहले सिग्मा बॉन्ड थी, और यहां से पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रही है तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगी, यहां पाई बॉन्ड आ गई। और यहां पे कौन सी बॉन्ड थी, डबल बॉन्ड थी, लेकिन पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गई, यहां पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगी। ठीक है बेटे, अब देख लीजिए ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन को खाली गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन, जब इसको खाली इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है बेटा। और ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, इसको इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये बीच वाले जो कार्बन जो है इन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बीच वाले कार्बन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप देख लीजिए यहां पे CH के कितने बॉन्ड्स है, 1 2 3, और हाइड्रोजन के साथ एक 4 बॉन्ड्स, यहां पे भी 1 2 3, और हाइड्रोजन के साथ एक 1 4 बॉन्ड्स बराबर है, तो ना पॉजिटिव चार्ज आएगा ना नेगेटिव चार्ज आएगा। इस वाले CH की तरफ देख लीजिए, यहां से 2 बॉन्ड्स है और एक बॉन्ड हो गए 3, और हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड है हुए 4 बॉन्ड्स, और यहां पे भी आप देख सकते हैं कार्बन के 2 बॉन्ड्स है, 3 बॉन्ड्स, और हाइड्रोजन के साथ और एक 4 बॉन्ड्स, यानी कि मिडल वाले कार्बन जो है उन पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो इस वाले केस में कौन सी कंजुगेशन थी, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। तो शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड हुआ, शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड हुआ, पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना, इंट्रामोलिकुलर शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब इंट्रामोलिकुलर शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड के होने की वजह से क्या मिला आपको, दूसरा स्ट्रक्चर। ये दूसरा स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, इन दोनों स्ट्रक्चर्स का नाम रखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बोथ दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। Due to the shift of pi bond, the structures which are formed, those structures are called as beta resonating structures। अब आप एक चीज देख सकते हैं यहां पे, ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, ये इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ फिर से खींचेगा तो यहां इसका पॉजिटिव चार्ज फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यहां पे डबल बॉन्ड वापस आ जाएगी, और ये वाला केस वापस आ जाएगा। लेकिन जब ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, जब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ वापस खींचेगा, और आपका यही स्ट्रक्चर फिर से वापस बनेगा। तो यहां पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब यहां राइट साइड पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं तो ये वाला बन रहा है, जब लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर वापस बनेगा। दोनों स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कोई भी स्ट्रक्चर ओरिजिनल स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल का है ही नहीं।
ओरिजिनल स्ट्रक्चर इन दोनों का क्या है? हाइब्रिड, जो हमने कल वाले लेक्चर में भी बोला था, आउट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स none of the structure is the actual structure of the molecule, they are the theoretical structures. ये सोचा गया है अगर पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए तो ये बनेगा, अगर पाई बॉन्ड एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाए तो ये बनेगा, यानी कि ये सोचा गया है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और ये एक्चुअल स्ट्रक्चर्स है ही नहीं मॉलिक्यूल के। एक्चुअल स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? इन दोनों का हाइब्रिड। तो हाइब्रिड हम यहां पे बना देते हैं, एक चीज मैं हटा देता हूं, ये दोनों जो है ये दोनों है आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो हाइब्रिड इन दोनों का मैं यहां पे बनाता हूं। एक चीज बेटा समझिएगा, जब भी इंट्रामोलिकुलर शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड्स हो, उसकी वजह से जो डिफरेंट थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन्हीं का नाम रखते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का ये भी है, ये भी है, लेकिन मॉलिक्यूल की कुछ प्रॉपर्टीज ये एक्सप्लेन करेगा, कुछ प्रॉपर्टीज ये एक्सप्लेन करेगा। लेकिन इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है ही नहीं। जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा वो इन दोनों स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होगा। वही कंसेप्ट है रेजोनेंस का। हम रेजोनेंस पढ़ते क्यों हैं? ताकि हम मॉलिक्यूल का ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्रा कर सकें। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करें, उसके लिए हमें मॉलिक्यूल के पहले सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करने पड़ते हैं, तब जाके हमें समझ आता है कि जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनसे हम कैसे ओरिजिनल रेजोनेंस हाइब्रिड या ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो ये कौन से स्ट्रक्चर्स थे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और दे आर आल्सो कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। या ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है मॉलिक्यूल की थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेंगे, दे आर आल्सो कॉल्ड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ये भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने में थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा इन एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। लेकिन इन दोनों में से कोई भी मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल नहीं है जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेगा। सारी प्रॉपर्टीज इन दोनों का हाइब्रिड एक्सप्लेन करेगा, वही कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रा करें बेटा? वहां पे ड्रा करते, मैं सिखा देता हूं आपको। CH2 CH CH CH2, ये देख लीजिएगा, पोजीशन ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स हैज बीन केप्ट फिक्स्ड। मैं थोड़ा बोर्ड को यहां कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। देख लीजिए, यहां पे कौन सी बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। यहां पे कौन सी बॉन्ड है? ये सिंगल बॉन्ड। CH2 और CH के बीच में यहां पे डबल है, यहां पे सिंगल है, यहां पे डबल, यहां पे सिंगल। ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज जब यहां पाई बॉन्ड हो जाएगी शिफ्ट क्लॉकवाइज तो ये बनेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होगी तो ये बनेगा। यानी कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स है जिनमें हो जाती है इंट्रामोलिकुलर शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के शिफ्ट होने की वजह से ये बॉन्ड कभी सिंगल होती है, कभी डबल होती है, कभी सिंगल होती है, कभी डबल होती है। तो यहां पे मैं क्या लिखूं? मैं ना मैं सिंगल लिखूंगा ना मैं डबल लिखूंगा। आई विल राइट इट एज सिंगल विथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल विथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर में ये सिंगल है, इसमें डबल है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ना सिंगल ना डबल, इट विल बी रिटन एज सिंगल विथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इस वाली बॉन्ड की बात कीजिए, जो CH और CH के बीच में यहां पे कौन सी बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। लेकिन जब पाई बॉन्ड का शिफ्ट हो गया, ये क्या बन रही है? डबल। फिर से पाई बॉन्ड का शिफ्ट हो रहा है, ये क्या बन रही है? सिंगल। जो आज सिंगल है तो डबल बन रही है, जो सिंगल है डबल बन रही है, जो डबल है यहां पे सिंगल बन रही है। ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बन रही है, फिर ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड सिंगल बन रही है, यानी कि डबल बन रही है, सिंगल बन रही है, डबल। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? ना मैं सिंगल लिखूंगा ना मैं डबल लिखूंगा, मैं सिंगल के बाद दे सिंगल विथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर लिखूंगा। तो यहां पे आएगी फिर से सिंगल विथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल विथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूं बेटा, समझ लीजिएगा कैसे बनाते हैं। तो यहां पे कौन सी बॉन्ड है? ये डबल है, ये यहां पे सिंगल है। ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बन रही है, और ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज ये सिंगल बॉन्ड डबल बन रही है। तो शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड होने की वजह से ना ये तो बॉन्ड परफेक्टली डबल रहती है, ना ये बॉन्ड परफेक्टली सिंगल रहती है, इसीलिए मैं यहां पे भी सिंगल विथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही लिखूंगा। अब देख लीजिए सर, अब इस मॉलिक्यूल के हिसाब से ये जो यहां पे स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर का हम नाम रखते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। और यही रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा 1 ब्यूटाडाइन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर। सर ये कौन से स्ट्रक्चर्स थे? फिर ये वो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स थे जो हमने ड्रा किए बाय इन्वॉल्विंग शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल।
तो आप जितने भी थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स ड्रा कर सकते हैं एक मॉलिक्यूल के लिए, वो सारे रिप्रेजेंट करते हैं लेविस स्ट्रक्चर्स या थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स। लेकिन आउट ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इट इज नॉट नेसेसरी दैट दैट अ सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। इसीलिए कहते हैं अगर हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर चाहिए मॉलिक्यूल का, तो आप सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड बना दीजिए। वही हाइब्रिड रिप्रेजेंट करता है क्या, इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर। अब आप हाइब्रिड की तरफ जाइए, ये कौन सी बॉन्ड है, सिंगल विद डबल, ये कौन सी बॉन्ड है, सिंगल विद डबल, ये कौन सी बॉन्ड है, सिंगल विद डबल। तीनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल आ रही है, तो तीनों बॉन्ड्स का आइडेंटिकल आना, इसका मतलब है कि तीनों बॉन्ड्स का बॉन्ड लेंथ जो होगा सेम होगा। और जब हम एक्सपेरिमेंटली इसमें देखते हैं, इसमें तीनों बॉन्ड लेंथ्स बराबर होती है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि यही स्ट्रक्चर ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। अगर हम ब्यूटाडाइन को इस हिसाब से देखें, यहां पे डबल है, सिंगल है, डबल बॉन्ड शॉर्ट होती है, सिंगल बॉन्ड लार्ज होती है, तो ये वाली बॉन्ड डबल जो होती है शॉर्ट होती, ये भी शॉर्ट होती, ये लार्ज होती। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल को, इसमें सारी बॉन्ड्स की लेंथ सेम होती है, वो इसके हिसाब से तो एक्सप्लेन नहीं हो रहा। लेकिन यहां पे ये लार्ज बॉन्ड है, शॉर्ट सिंगल बॉन्ड लार्ज बॉन्ड होती है, ये भी लार्ज बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड शॉर्ट बॉन्ड होती है, यानी कि दो लार्ज बॉन्ड्स है, एक शॉर्ट बॉन्ड है। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं सारे बॉन्ड्स क्या होती है, सिमिलर, तो ये वाला मॉलिक्यूल भी वो एक्सप्लेन नहीं करता। इसीलिए हम कहते हैं कि ना ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ना ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो इन दोनों का हाइब्रिड है, वो ये है। और एक चीज आप देख लीजिए, पाई बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से यहां पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, नेगेटिव, और यहां पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव। लेकिन जब फिर से पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगी, यहां पे पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हो जाता है और यहां पे नेगेटिव चार्ज डिसअपियर होता है। आप देख लीजिएगा, ये कार्बन यहां पे क्या है, न्यूट्रल, यहां पे क्या है, पॉजिटिवली चार्जड। कभी न्यूट्रल, कभी पॉजिटिवली चार्जड, कभी न्यूट्रल, कभी पॉजिटिवली चार्जड। मैं यहां पे ना तो न्यूट्रल लिखूंगा, ना कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्जड लिखूंगा, मैं स्लाइट पॉजिटिवली चार्जड लिखूंगा। यानी कि इस पे पॉजिटिव तो डेवलप होता है, लेकिन वो कंप्लीटली इसी पे नहीं रहता, फिर वो फिर से न्यूट्रल बन जाता है। इसीलिए मैंने यहां पे स्लाइट पॉजिटिव लिख लिया। सेम इज द केस विद दिस कार्बन, ये यहां पे नेगेटिव चार्जड तो है, यहां पे नेगेटिवली चार्जड है, क्या मैं वहां पे फुल नेगेटिव लिखूं, नहीं लिखना है, क्योंकि यहां पे न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, नेगेटिवली, यानी कि व्हेन दे आर इंटर कन्वर्टेबल, ये कभी नेगेटिवली चार्जड होगा, कभी न्यूट्रल होगा। तो वहां पे मैं कंप्लीटली नेगेटिवली चार्जड नहीं लिखूंगा, कंप्लीटली न्यूट्रल भी नहीं लिखूंगा, यहां पे मैं स्लाइट नेगेटिव चार्ज लिखूंगा। अब समझ लीजिए बेटा अच्छे से, अगर मैं इस वाले रेजोनेंस हाइब्रिड को इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता हूं, इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव, ये आ गया इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल बोलिए किस पोर्शन पे अटैक करेगा, यहां पे अटैक करेगा। क्या ये मॉलिक्यूल वो एक्सप्लेन कर पाता था, नहीं कर पाता था, क्योंकि ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। इसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक करता है, यहां पे, यहां पे, कि यहां पे। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर से हमें क्लियर हो गया कि ये जो CH2 वाला पोर्शन है इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहां पे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और अगर हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाए, NU नेगेटिव, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाए, अगर हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाए तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, यहां पे अटैक करेगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग वो पॉसिबल ही नहीं था, इसके अकॉर्डिंग वो पॉसिबल ही नहीं था। सर आप कह सकते हैं यहां पे, सर हम तो ये वाली चीज तो हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से भी एक्सप्लेन करते, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर जो है और इस कंपाउंड का सिमिलर बॉन्ड लेंथ होना, वो एक्सप्लेन नहीं करता, वो वही एक्सप्लेन करता है। इसीलिए हम कहते हैं यही ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स यहां पे आपको क्या हो रही है, इंट्रामोलिक्यूलर शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड। अब रेजोनेंस है क्या चीज, द प्रोसेस ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड टेकिंग प्लेस बाय इट्स ओन, द प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोनेंस। और इस पाई बॉन्ड के शिफ्ट होने की वजह से जितने भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे, दे आर थ्योरेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। वो सोचे समझे गए स्ट्रक्चर्स है, वो उनका देखा नहीं गया। यू कैन नॉट आइसोलेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर कौन सा है, वही है। तो दूसरी एग्जांपल लेते हैं, दूसरी एग्जांपल लेते हैं। हम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, पाई सिग्मा पाई। हम और एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं इस लेक्चर को क्लोज कर देता हूं, और नेक्स्ट वाली जो केसेस है इसकी कंजुगेशन की, वो हम रेजोनेंस के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और एक एग्जांपल मैं यहां पे दे देता हूं, देख लीजिएगा।
देख लीजिए, ये है पाई बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड और ये है पाई बॉन्ड, यानी कि कंजुगेशन है इसमें। कौन सी कंजुगेशन? पाई सिग्मा पाई। हम देख लेते हैं इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे ड्यू टू रेजोनेंस। देख लीजिए आप एक चीज देख लीजिएगा, पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगी। अब सर इसको अच्छे से मैं समझाता हूं थोड़ा। पाई बॉन्ड को हटा दीजिए आप, यहां पे ये जो टर्मिनल है, टर्मिनल पे ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पे खत्म हो रहा है, तो यहां पे आप कार्बन ले लोगे, कार्बन। और कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? 1 2, और कार्बन कितनी बॉन्ड्स बनाता है? 4, तो 2 हाइड्रोजन दे दो आप इसको, ठीक है। तो यहां पे है क्या? ये CH2, और यहां पे क्या आएगा? कार्बन। ये कार्बन है यहां पे, ये कार्बन है यहां पे, और कार्बन ने कितनी बॉन्ड्स बनाई? 1 2 3, और हाइड्रोजन एक साथ में रख लो, 4 बॉन्ड्स हो गई। और यहां पे यहां पे भी क्या है? कार्बन ही है। इस कार्बन ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स बना रहा है, बराबर बना रहा है 4 बॉन्ड्स। अब देख लीजिए रेजोनेंस कैसे होगी। ये वाला CH2, ये जो पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड है, ये आ गई आपकी पाई सिग्मा पाई, यानी कि ये वाली कंजुगेशन। तो इसमें भी रेजोनेंस होगी, इसमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और जब इसमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं होगा। ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा उन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड। तो देख लीजिए बेटा, ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगी, तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रही है, तो इस वाले कार्बन को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन इस वाले कार्बन को जब पाई बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो रही है, तो इस वाले कार्बन को लॉस होगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ये इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। समझ आ रही है बात? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बेटा यहां पे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा यहां पे। देख लीजिए बेटा, ये वाली पाई बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो रही है, तो यहां लिख लेते। ये वाली पाई बॉन्ड में अपनी जगह लिख लेता हूं, यहां पे। लेकिन ये वाली पाई बॉन्ड जो है यहां से यहां शिफ्ट हो रही है, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगी। ये सिग्मा बॉन्ड अपनी सिग्मा बॉन्ड थी, और ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रही है, तो यहां से यहां जाने में यहां पे पाई बॉन्ड बनेगी, डबल बॉन्ड बनेगी। तो यहां पे CH है, यहां पे CH2 है। बेटा देख लीजिए अच्छे से, CH2 को गेन हुआ इस CH2 को, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस CH को तो लॉस हो रहा था, लेकिन इसको यहां से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। देख लीजिए, इस CH के कितनी बॉन्ड्स है यहां पे? 1 2 3, एंड हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड्स। इस कार्बन के यहां पे भी 1 2 3, एंड हाइड्रोजन के साथ 1 1, 4 बॉन्ड्स बराबर है, तो कार्बन पे ना तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन आप देख लीजिए यहां पे, जब ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रही है, यहां से यहां शिफ्ट होने में इस कार्बन का लॉस हो रहा है, इस कार्बन का। ये पाई बॉन्ड यहां तो जा रही है, इस कार्बन को लॉस हो रहा है, और इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2। ये आपका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये आपका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेटा देख लीजिए अच्छे से फिर से, CH2 को गेन हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इस वाले कार्बन को लॉस हो रहा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और इस CH पे एक साइड से इसको लॉस हो रहा है, दूसरे साइड से गेन हो रहा है। जब एक साइड से लॉस आ रहा है, दूसरा साइड से गेन हो रहा है, तो इस पे ना तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये बन गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2। अब यहां पे देख लीजिए, एक स्पेशल टाइप कंजुगेशन डेवलप हुई है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो कंजुगेशन डेवलप हो गई, तो ये वाली पाई बॉन्ड जो है यहां को शिफ्ट हो जाएगी। ये यहां पे पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये पॉजिटिव है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। और सेकंड टाइप ऑफ कंजुगेशन, जब यहां पे भी कंजुगेशन है, तो पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ पाई बॉन्ड को खींचेगा, यहां पे और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो मैं यहां पे बना देता हूं। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे बनेगा, वो मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो मैं यहां पे बना देता हूं। अब समझ लीजिएगा अच्छे से, ये आ गया बेंजीन रिंग, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो बेंजीन रिंग है। ये वाली डबल बॉन्ड अपनी जगह है, CH2। CH2 को कौन सा चार्ज है यहां पे? नेगेटिव चार्ज। ये यहां पे डबल बॉन्ड है, मैंने अपनी जगह डबल बॉन्ड रख दिया। तो लेकिन ये पॉजिटिवली चार्जड कार्बन इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहा है। जब ये पाई बॉन्ड अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस वाले कार्बन को बेटा
ये पाई बॉन्ड यहां जा रही है, इस वाले कार्बन को लॉस हो रहा है। जब इस कार्बन को लॉस होगा तो यहां पे इस कार्बन पे आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, और साथ ही में ये जो पाई बॉन्ड है ये यहां पे शिफ्ट हो रही है, तो यहां पे वापस आ जाएगी पाई बॉन्ड। और ये वाली पाई बॉन्ड जो है, ये वाली पाई बॉन्ड ये तो अपनी जगह पे रहेगी। तो ये बन गया इसका थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। CH2 नेगेटिव, यहां पे भी CH2 नेगेटिव है, यहां पे CH है तो यहां पे भी CH है, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे भी डबल बॉन्ड है। और अब यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज ने इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचा और यहां पे डबल बॉन्ड बन गई, साथ ही में इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब रही बात इस वाले कार्बन की, इससे तो इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, इसको लॉस हो रहा है। जब इसको लॉस होगा तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसके बाद क्या होगा, ये कौन सी बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो यहां पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फिर से आ गया पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। वन मोर कंजुगेशन, तो वन सेकेंड क्या हो जाएगी, शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगी बेटा, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रही है, तो और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जो मैं यहां पे ड्रा करता हूं, इससे और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहां पे लेते हैं मॉलिक्यूल को, देख लीजिए यहां से तो कोई चेंज ही नहीं है, CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, डबल बॉन्ड यहां पे डबल बॉन्ड है, CH है तो CH है, CH2 नेगेटिव है, CH2 नेगेटिव है। अब यहां पे क्या है, ये वाली बॉन्ड तो हमने शिफ्ट नहीं करवाई, ये वाली बॉन्ड हमने शिफ्ट करवाई ही नहीं, तो यहां पे डबल बॉन्ड रहेगी। और इस वाले कार्बन पे क्या चार्ज था, पॉजिटिव, लेकिन इसने इस पाई बॉन्ड को जब हम यहां शिफ्ट करेंगे इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और साथ ही में पाई बॉन्ड अब यहां पे आ जाएगी। ये पाई बॉन्ड जो है यहां पे शिफ्ट हो रही है, तो यहां पे पाई बॉन्ड आ जाएगी, और यहां से ही पाई बॉन्ड शिफ्ट होते होते इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। इसका पॉजिटिव चार्ज बेटा न्यूट्रलाइज हो रहा है। जब इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो यहां पे मैंने इसको न्यूट्रल रख लिया है, न्यूट्रल रख लिया। लेकिन इस वाले कार्बन पे यहां पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रही है यहां की तरफ, इस वाले कार्बन को लॉस हो गया। जब इस वाले कार्बन को लॉस हो गया तो इस पे आ जाएगा यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये बन गया आपका और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अभी तक बने, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, लेकिन ये फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। क्या रेजोनेंस कंप्लीट हुई, नहीं हुई सर, अभी रेजोनेंस कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि जब तक ये मॉलिक्यूल फिर से न्यूट्रलता बने तब तक रेजोनेंस चलती रहेगी, तब तक पाई बॉन्ड का शिफ्ट होता रहेगा। अब देख लीजिए इसका और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो मैं बना देता हूं। अब लास्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा ये वाला समझना है, इंपॉर्टेंट है बहुत। अब यहां पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से एक बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगी, ये पाई बॉन्ड यहां को शिफ्ट हो जाएगी यहां पे, और जब पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। पॉजिटिव किस पे आएगा, इस पे, और यहां से ये नेगेटिव वापस यहां को शिफ्ट हो जाएगा। सर कुछ भी हो रहा है आप क्या कह रहे होंगे, लेकिन ये इजी है। कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव यहां से इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच के अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा। जब पॉजिटिव इस पे न्यूट्रलाइज होगा तो पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्जड तो नहीं रहने वाला, ये इस नेगेटिवली चार्जड कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और बन जाएगा आपका लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे बनेगा वो मैं यहां पे लिख लेता हूं, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा लास्ट में वो मैं यहां पे लिख लेता हूं। ये आ गई आपकी बेंजीन रिंग, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड अपनी जगह है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड अपनी जगह है, और यहां पे कितनी बॉन्ड्स थी, दो बॉन्ड्स थी, एक बॉन्ड यहां शिफ्ट आ जाएगी तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगी, ठीक है बेटा। और यहां पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, लेकिन पाई बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से इसको गेन हो रहा है, और इसके पॉजिटिव चार्ज, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया। अब देख लीजिए इसका पॉजिटिव जब न्यूट्रलाइज हो गया तो यहां पे कितनी बॉन्ड्स बचेगी, एक बॉन्ड बचेगी बेटा। यहां पे दो बॉन्ड्स थी, एक बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो गई, यहां पे एक ही बॉन्ड बचेगी, एक ही बॉन्ड बचेगी, तो यहां पे और क्या है, CH। अब देख लीजिए एक चीज, CH को यहां से लॉस हो रहा है,
यहां से गेन हो रहा है, एक तरफ से लॉस हो रहा है, दूसरी तरफ से गेन हो रहा है, तो ये बन जाएगा न्यूट्रल। इस पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। और साथ ही में यहां पे कौन सी बॉन्ड थी? एक बॉन्ड थी, यहां पे सिंगल बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होने का मतलब यहां पे पाई बॉन्ड बन जाएगी और वापस आ जाएगा आपका CH2। देख लीजिए यहां पे डबल है, यहां पे डबल है, यहां पे डबल, यहां पे डबल, और ये वाली डबल में से एक बॉन्ड यहां चली गई तो यहां पे पाई बॉन्ड बन गई। और एल पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना, यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो यहां पे अब दो बॉन्ड्स के बदले यहां पे एक ही बॉन्ड रहेगी। CH जो है यहां पे न्यूट्रल है। सर यहां क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि यहां इसको लॉस भी हो रहा है, गेन भी हो रहा है। जब किसी सबस्टेंस को लॉस भी हो, गेन भी हो, तो वो न्यूट्रल रहेगा, यहां पे न्यूट्रल रह रहा है। तो लास्ट में CH2 पे कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। लेकिन नेगेटिवली चार्ज CH2 ने यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए इसको, तो ये बन जाएगा वापस आपका न्यूट्रल। एक मिनट, यहां पे देख लीजिए, पाई बॉन्ड जब यहां पे शिफ्ट हो रही है तो यहां डबल बॉन्ड बन रही है। CH को यहां से लॉस हो रहा है, यहां से गेन हो रहा है। जब एक साइड से लॉस, दूसरी साइड से गेन, तो ये न्यूट्रल रहेगा। CH का जो ये नेगेटिव चार्ज है, CH2 का नेगेटिव चार्ज, CH2 का नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो रहा है, और ये शिफ्ट होने की वजह से यहां डबल बॉन्ड बन रही है, और डबल बॉन्ड बनने के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म। अब कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं? 5। 1 2 3 4 and 5. 5 resonating structures are being formed here. 5 resonating structures, ये एक है, दूसरा है, तीसरा है, फोर्थ है, और ये 5th resonating। 5 resonating structures बन रहे हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, आप एक मॉलिक्यूल में जितने resonating structures ज्यादा बनेंगे उतनी ही ज्यादा शिफ्ट होगी पाई बॉन्ड की, और जितना ज्यादा शिफ्ट होगा पाई बॉन्ड का उतना ही ज्यादा शिफ्ट होगा चार्ज का, और जितना ज्यादा शिफ्ट होगा चार्ज का उतना ही मॉलिक्यूल न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जाएगा। या जितना ज्यादा शिफ्ट होता है पाई बॉन्ड, डिस्पर्सल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जितना होगा उतना ही मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो एक रूल याद रख लीजिएगा, मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये कौन से स्ट्रक्चर्स है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इन स्ट्रक्चर्स में से ओरिजिनल स्ट्रक्चर कोई है ही नहीं इस मॉलिक्यूल का। ओरिजिनल स्ट्रक्चर कौन होगा? इसी मॉलिक्यूल का इन्हीं मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिड। तो हाइब्रिड आखिर में बना देते हैं, लास्ट में वो इजी है, जल्दी बन जाएगा। ये हाइब्रिड आ गया, ये बेंजीन है, चेक कर लीजिए ये पहले स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर में। यहां पे ये बॉन्ड सिंगल है, यहां पे डबल है, ये बॉन्ड यहां पे डबल है, यहां पे सिंगल है, ये बॉन्ड यहां पे सिंगल है, यहां पे डबल है, ये बॉन्ड यहां पे डबल है, यहां पे सिंगल है, और ये बॉन्ड यहां पे सिंगल है, यहां पे डबल है, ये बॉन्ड यहां पे डबल है, यहां पे सिंगल है। तो हर कोई बॉन्ड एक बार सिंगल एक बार डबल, तो हम लिखेंगे यहां पे हर कोई बॉन्ड जो है यहां पे वो सिंगल है विथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वो सिंगल है विथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल विथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हर कोई बॉन्ड यहां पे सिंगल, जो यहां पे सिंगल है वो यहां पे डबल है, यानी कि रेजोनेंस की वजह से हर कोई बॉन्ड एक बारी सिंगल एक बारी डबल बनती है। तो यहां पे हर कोई बॉन्ड ना तो परफेक्टली सिंगल रहेगी ना तो परफेक्टली डबल रहेगी, हर किसी में सिंगल विथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। और यही जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड्स की पोजीशन फिक्स्ड ना, आप देख लीजिए यहां पे पाई बॉन्ड्स का अरेंजमेंट अलग है, यहां पे पाई बॉन्ड्स का अरेंजमेंट अलग है, यानी कि पाई बॉन्ड्स एक ही जगह नहीं रहती है, उनकी शिफ्टिंग हो जाती है। दैट इज व्हाई वी राइट अ सर्कल इनसाइड दिस व्हिच इज कॉल्ड एज डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो पाई बॉन्ड्स का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना वही रेजोनेंस कहलाता है विद इन द मॉलिक्यूल, जब पाई बॉन्ड्स का शिफ्ट हो। अब देख लीजिए यहां पे CH है, CH विद CH2। यहां पे देख लीजिए ये और ये बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड है, और यही बॉन्ड यहां पे डबल है, यहां पे ये सिंगल है, यहां पे डबल है, तो यहां पे क्या लिखोगे? सिंगल विद डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इट इज सिंगल विद डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और ये वाली बॉन्ड देख लीजिए यहां पे ये डबल है, यहां पे यही बॉन्ड सिंगल है, तो कभी सिंगल कभी डबल, तो यहां पे आ जाएगी ये सिंगल विद डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये क्या बन रहा है? आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है, रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है। अब देख लीजिए चार्जेस, ये कार्बन यहां पे क्या है? न्यूट्रल, यहां पे क्या है? चार्ज। न्यूट्रल एंड नेगेटिव, न्यूट्रल नेगेटिव, तो क्या लिखोगे बेटा? स्लाइट नेगेटिव लिखोगे यहां पे, सॉरी स्लाइट नेगेटिव लिखोगे। यहां पे न्यूट्रल है, यहां पे नेगेटिव है, फिर लास्ट में फिर से न्यूट्रल है, इसलिए यहां पे स्लाइट नेगेटिव लिखोगे। लेकिन इस वाले कार्बन पे
यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे न्यूट्रल, फिर से न्यूट्रल, पॉजिटिव न्यूट्रल न्यूट्रल, तो यहां पे लिखोगे स्लाइट पॉजिटिव। अब इस वाले कार्बन की बात करो आप, इस वाले कार्बन पे यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे न्यूट्रल है, यहां पे भी न्यूट्रल है, तो यहां पे स्लाइड पॉजिटिव लिख दो। कभी पॉजिटिवली चार्ज है, कभी न्यूट्रल है, तो स्लाइड पॉजिटिव। अब इस वाले कार्बन की बात करते हैं, इस वाले कार्बन, यहां पे ये पॉजिटिवली चार्जड है, यहां पे ये न्यूट्रल है, यहां पे भी न्यूट्रल है, यहां पे भी न्यूट्रल है, यानी कि कुछ जगहों पे पॉजिटिवली चार्जड है ये, कुछ जगहों पे न्यूट्रल है, यहां पे पॉजिटिवली चार्जड है और यहां पे न्यूट्रल है, तो यहां पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज लिखिएगा बेटा। तो ये बन गया इस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस हाइब्रिड, ये वाला। और यही रेजोनेंस हाइब्रिड जो है, ये इस मॉलिक्यूल का ऑर्गेनिक ओरिजिनल स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें अगर आप देखोगे सारी बॉन्ड्स है विद सिंगल एंड डबल, सारी बॉन्ड्स सेम है, क्योंकि हर किसी सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। तो इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में सारी बॉन्ड्स की जो लेंथ है वो सेम है। और लेकिन समझिएगा और एक चीज, अगर मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल ऐड करूं, ई पॉजिटिव ऐड करूं, वो ये कहां पे अटैक करेगा, यहां पे अटैक करेगा। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियोफाइल ऐड करूं, न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव, वो यहां पे और यहां पे अटैक करेगा। लेकिन इसका मतलब है रेजोनेंस के थ्रू आप कहां पे इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल ऐड कर अटैक कर सकता है। लेकिन और एक चीज समझिएगा, मैंने कहा था कि यहां पे एडिशन रिएक्शंस होती ही नहीं है, एडिशन रिएक्शंस होती नहीं है। अगर आप यहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड करोगे, न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे, तो सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। एडिशन रिएक्शंस उन मॉलिक्यूल्स में होती है जिनमें पाई बॉन्ड्स की पोजीशन फिक्स्ड हो, पाई बॉन्ड्स की पोजीशन फिक्स्ड हो। लेकिन इस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड की पोजीशन कहीं पे फिक्स्ड है ही नहीं। ये अल्कीन्स की तरह नहीं है। अल्कीन्स जो होते हैं, अल्कीन्स में पाई बॉन्ड्स की पोजीशन फिक्स्ड होती है अगर उनमें रेजोनेंस ना हो, तो इसलिए वो शो करते हैं एडिशन रिएक्शन। लेकिन इन कंपाउंड्स में, एरोमेटिक कंपाउंड्स में, जब ये शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड हो जाती है, पाई बॉन्ड का शिफ्ट होने की वजह से यहां पे पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स्ड रहती ही नहीं है। जब पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स्ड ही नहीं रहती, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन शो ही नहीं करते, क्योंकि एडिशन रिएक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ दोज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इन विच द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड इज फिक्स्ड, जो कि यहां पे पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड फिक्स्ड रहती ही नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती रहती है, और वही शिफ्ट कहलाती है रेजोनेंस। यानी कि ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज द शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड का डिलोकलाइज होना, या डिस्पर्सल ऑफ पाई बॉन्ड होना, या डिफ्यूजन ऑफ पाई बॉन्ड होना। वो डिफ्यूजन जो पाई बॉन्ड्स का हो रहा है, उसकी वजह से पाई बॉन्ड्स की एक कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं रहती है, इसीलिए ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। लेकिन ये शो करते हैं सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी ज्यादातर ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक कर सकता है, वो आप वहीं पे देख सकते हो जहां पे नेगेटिव चार्ज हो, और न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो। तो इस टॉपिक में आपने समझा, ये थोड़ा लेंथी टॉपिक बना क्योंकि इसमें कंसेप्ट भी बहुत अच्छा था, और थोड़ा हम नेक्स्ट लेक्चर में और फिर से रेजोनेंस की और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहले हम सारी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, फिर आपके मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। खुदा हाफिज।